हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा कि क्या सोमवार के दिन शेयर बाज़ार में ब्लैक मंडे हो सकता है। क्यों हमें ऐसा आभास हो रहा है कि ब्लैक मंडे हो सकता है। सबसे पहला आभास अब हमें आया तकरीबन 3 बजे के आसपास, जो फॉल हुआ, जिस तरीके से फॉल हुआ निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, और उसका पुल बैक नहीं आया, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा अंदेशा हुआ। उसके बाद देखिएगा डाउ जोन्स के अंदर गिरावट हुई। तो मुझे पर्सनली जो है ऐसा लगता है कि शायद मंडे के दिन एक अच्छी खासी गिरावट होगी और गिरावट का शायद पुल बैक भी ना आए। इसके साथ साथ मैं आपके साथ चर्चा करूं कि मैंने क्या व्यू रखे थे। देखिएगा, मैंने अभी जैसा आपको ट्रेडिंग में बोला, जिस तरीके के मेरे व्यू थे, मुझे लगता था कि एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी। बाजार ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। लेकिन बाजार ने जो है जितना फॉल कर दिया उतना मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। सुबह एकदम नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे जाके ऊपर हुआ। हालांकि एक रेंज में रहा, लेकिन रेंज थोड़ी बड़ी थी। बट मैंने रेंज थोड़ी सी छोटी उम्मीद की थी कि भाई फ्राइडे है और थर्सडे तक की एक्सपायरी अभी निबट गई है, LIC का IPO है, तो शायद ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं होगी, एक लोअर रेंज के अंदर काम करेगा। बट बाज़ार ने एक हायर रेंज के अंदर काम किया। तो कुल मिलाकर बाज़ार के अंदर वो सारे एक्सपीरियंस जो है मैंने कैसे आपके साथ जो है शेयर किए थे पीछे भी, उन्हीं चीज़ों को जो है मैंने इससे पहले की वीडियो में शेयर किया। अब ये आज की वीडियो कैसे संकेत दे रही है, तो देखिएगा संकेत आपके सामने 142 पॉइंट भाई साहब बैंक निफ्टी को उड़ा दिया, और सॉरी निफ्टी को उड़ा दिया, और 17053 ये लो लगे। देखिएगा सुबह ऊपर खुलने के बाद बाजार कमज़ोर हुए, कंसोलिडेट करते रहे। 2 बजे के बाद फिर एक बार कमज़ोर हुए, 2:15 के बाद, और भाई साहब तकरीबन 3 बजने में 4 या 5 मिनट थे, भाई साहब धज्जियाँ उड़ा दी। और निफ्टी की धज्जियाँ वो कैसे उड़ाई वो आप देखिएगा कि किस तरीके से कैंडल तो रेड बनी है। मैं अभी आपको जो है 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में ये देखिएगा, ये कैंडल्स है। अब ये कैंडल्स मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से काम कर रही है। मतलब कि मैंने पूरा पीछे का चार्ट लिया हुआ है। ये यहाँ पर 17,360 के आसपास बाजार था, 2:45 बजे के आसपास। और ये देखिएगा एक करेक्शन आती है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, फिर 17,250 से भाई साहब 17,050। ये बाजार की ताकत थी कल। तो बाजार के अंदर ऐसा भी होता है, और फिर कोई पुल बैक नहीं आया। तो जो भी पोजीशंस होती है ऑप्शन सेलर की, वो ख़त्म हो जाती है। बायर होते हैं वो 50-60 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है बहुत ही खतरनाक मूव था नीचे की तरफ का। अब देखेंगे चार्ट पे ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बट ऐसा जब भी होता है बड़ा होता है, खतरनाक होता है। अब उसके बाद मुझे ऐसा क्यों लगा कि भाई ये सारा बाजार में ना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तगड़े तरीके से हुआ है, इसके संकेत मिल रहे हैं। और बैंक निफ्टी में तो देखिए क्या हाल हुआ है, 36,680 के आसपास बाजार था 2:30 के आसपास, और फिर देखिएगा 36,000। तो जिस तरीके का ये फॉल हुआ, जो स्टीप फॉल हुआ, ऐसे पीछे भी हुए हैं, लेकिन उसका जो फॉलो अप है, जो वॉल्यूम के साथ है, और जिस तरीके से पिछले 15-20 दिन में हुआ है, उसको देख के मुझे लगता है कि सोमवार को भी बाजार नीचे ही खुलेंगे। उसका डाउ जोन्स में भी कमजोरी हो गई, तो और ज़्यादा जो है पुख्ता हो गए ये चीज़ें जो है। तो सोमवार के लिए देखिएगा मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा क्या पूरी तरीके से नेगेटिव है। हालांकि नेगेटिव होने में हमें नुकसान नहीं है क्योंकि पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, लेकिन जो बाजार का एनालिसिस है मैं तो उस एंगल से आपके साथ बात करूँ कि रेड कैंडल बनी है, और रेड कैंडल भी क्या बनी है ज़बरदस्त, कि बाजार को ऊपर लेके गए और इतना ऊपर से खींच के नीचे लाने का दम दिखा दिया। और बाजार में एकदम 12-12:30 बजे तक तो ऐसा लग रहा था भाई साहब आज पता नहीं बैंक निफ्टी रुकेगा या नहीं रुकेगा। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब निफ्टी 37,000 पे जाके ही आज क्लोज होगा 37,000 के ऊपर। 35,978 के लो थे और 36,718 के हाई थे, तो यहाँ से 300 पॉइंट ही दूर रह गया था। तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब ये तो वही वॉल्यूम है फंसाने वाले। और शाम को भाई साहब जो बाजार में गिरावट हुई वो जो है मतलब दिल दहलाने वाली थी कुछ ही समय के अंदर। और 1400 पे HDFC बैंक चल रहा था, 1384 पे आगे रुका। कोटक महिंद्रा बैंक हालांकि अभी कंफर्टेबल है, पीछे अच्छा पुल बैक था। एक्सिस बैंक के अच्छे रिजल्ट थे, धज्जियाँ उड़ा दी भाई साहब इसकी। और इसके साथ वही हो रहा है जो पिछले महीने HDFC बैंक के साथ हुआ। कोई बात नहीं, अच्छी खबरें थी, सब कुछ है, पर भाई साहब हम आपको
नीचे लेके आएंगे। अब सब रिटेलर ने भाई से भी माल भरा हुआ है एक्सिस बैंक का, रिजल्ट अच्छे हैं, सब ने खरीदना शुरू कर दिया। अब ये ऑपरेटर इसको नीचे लेके जाएगा और मुझे ऐसा लगता है, 700 रुपये के आसपास, 705, 710। और मैंने 2 दिन पहले भी एक बार चर्चा की थी कि एक्सिस बैंक यार ऊपर से एकदम कमज़ोर हुआ, लेकिन फिर अगले दिन थोड़ा सा ठीक था तो मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वो जो 2 दिन पहले ही एक्सिस बैंक में बिल्डअप हुए थे, फिर कल जो थर्सडे के दिन में जो पुल बैक हुआ था उसमें दोबारा से सेलिंग हुई और आज रिजल्ट आने के बाद सीधा जो है नीचे की तरफ। अगला शिकार जो है हमें लगता है SBI भी है। SBI भी 460 तक के आसपास जो है, मुझे लगता है कि शायद मई के महीने के अंदर आपको दिखाता हुआ नजर आए। ICICI बैंक जो है अच्छे रिजल्ट के बाद कमज़ोर हो गया, तो अभी जो रिजल्ट है वो कोटक महिंद्रा के आने बाकी हैं। और इंडसइंड बैंक के रिजल्ट आ गए, ठीक रिजल्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है इंडसइंड, लेकिन बाजार अभी बख्शने के मूड में नहीं है। अच्छा है ख़राब है, सबको निपटाना। जो बहुत अच्छा है उसी को बस बचा के रखा हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक 1.42% की तेजी और 1710 1720 में मैं पीछे भी आपके साथ चर्चा करता रहा हूँ कि जब उन लेवल्स के आसपास आता है एक अच्छा बेस बनता है। अगर 1700 रुपये टूट गया ना इस बार, तो ध्यान रखिएगा जी, कोटक महिंद्रा बैंक में भी जो है एक बहुत बड़ा जो है सपोर्ट टूटेगा। बट चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। बट जिस तरीके से सेलिंग है HDFC बैंक में और जो आज एक्सिस बैंक में सेलिंग हुई और बैंक निफ्टी का जो है बड़ा सितारा है, लेकिन ज़्यादातर जो है माल दे दिया गया है। तो अभी एकदम जिन लोगों ने खरीदा है अगले दिन तो उनको शायद बाजार प्रॉफिट देगा नहीं, तो यहाँ पे भी हमें प्रेशर लग रहा है। FIIs लगातार भाई सब माल बेचने लग रहे हैं। 3648 करोड़ की सेलिंग इन्होंने कर दी। DIIs ने रोक ली, DIIs को अपना LIC का IPO बचाना है। लेकिन ये किफ़ायत मिली आज हमें कि FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग नहीं करी, बाइंग कर ली, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग की है, हालांकि तो न्यूट्रलाइज हो गया एक तरीके से। तो ये जो एनालिसिस है ये मैंने आपके साथ किया। इसके साथ अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं कि भाई साहब डाउ जोन्स में क्या हो, तो डाउ जोन्स में 939 पॉइंट्स की गिरावट आपको देखने के लिए मिली। पुट कॉल रेशियोज अच्छी है, तेज़ी वाली है, लेकिन जो लास्ट के आधे घंटे में उस समय पर लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया भाई साहब कि क्या करें। तो उस समय पर लोगों ने जो है दब के पुट खरीदी भी है, लेकिन बेचने वाले भी अग्रेसिव बेच, चलो अच्छा भाव मिल रहा है तो बेच देते हैं, ये इस उम्मीद में कि भाई रिकवर हो जाएगा बाजार जब सोमवार खुलेगा। तो देखते हैं कि रिकवर होता है, नीचे जाता है, पर मुझे चांसेस लग रहे हैं कि सोमवार के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, क्योंकि डाउ जोन्स से भी ऐसे संकेत आ रहे हैं। ग्लोबल जो इक्विटी है वहाँ से अनवाइंडिंग हो रही है, तो भाई इंडिया कहाँ से अछूता रह जाएगा। तो ब्रेंट क्रूड भी $107 पे हालांकि कंफर्ट है, लेकिन 100 के आसपास आया था तो मैंने आपको बोला था कंफर्ट है। तो अब दोबारा से हालत बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। पुट के अंदर देखिएगा 51,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए, कॉल के अंदर 17,000 55,000, तो यहाँ तो बराबरी का जो है मामला है। तो 17,300 पे कॉल राइटिंग है, 52,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से आपको लगेगा कि 17,300 को पार करवाना इतना आसान नहीं है जिस तरीके से कॉल राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे हालांकि ब्लैक मंडे के संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 23,700 की पुट में भी जो है काम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से प्राइस एक्शन है उसको देखें तो मुझे लगता है कि शायद 16,800 आपको सोमवार को ही मिलता हुआ नज़र आएगा। तो अभी जहाँ बाजार क्लोज हुआ है वहाँ से तकरीबन 200-250 पॉइंट का फॉल आप और देख सकते हैं, और इवन 16,800 टूट गया तो ज़्यादा भी हो सकता है, बट मुझे लगता है 16,800 सपोर्ट मिलनी चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी मुझे लगता है कि 35,800 एक सपोर्ट है, अगर ये टूटती है तो ये 35,200 35,300 की रेंज में एक अच्छा बेस बनता है। अगर 35,000 नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से, 35,000 के बाद जो बहुत 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 मजबूत सपोर्ट है वह 34,800, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए अगर बाजार टूटते। बट मुझे नहीं लगता कि वो भी टूट जाए। अगर ये भी टूट गई तो भाई फिर लास्ट सपोर्ट है 34,000, और 34,000 टूट गया तो फिर उसके बाद अगली सपोर्ट है 32,200, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। 34,800 टूट गया तो सीधा 32,200 पे जाके आप टिकेंगे। अगर 34,000 टूट गए, चांसेस नहीं यार, बहुत रेयर केस है यार, लेकिन बाजार है, बाजार में कुछ भी हो सकता है। 35,100 35,200 तक बाजार जा सकते हैं अगर 34,800 टूटता है। 34,800 के नीचे ही अगर गैप डाउन होती है तो मुझे लगता है ऊपरी लेवल पे 36,500 एक रेजिस्टेंस है, और जहाँ से बाजार आज फिसला है 36,800 के आसपास है, वो पूरा एक जो है सप्लाई जोन है। कोई भी अगर इसमें तेजी आएगी निफ्टी के, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में 37,100 37,200 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर 37,200 के ऊपर बाजार बंद होता है
तभी आप निफ्टी में कोई अच्छी बैंक निफ्टी में कोई अच्छी तेज़ी देख पाएंगे। इसके अलावा चार्ट्स मैंने आपके साथ दोनों शेयर किए कि किस तरीके से पहले निफ्टी को उड़ाया, फिर बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी को झटके में उड़ाया, और फिर एक ही कैंडल है, आपको एक ही कैंडल 300 पॉइंट की है और निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की है। तो 300 साढ़े 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी में कैंडल होना, निफ्टी में 150 पॉइंट की, तो ये संकेत दे रहे हैं कि सेलर कितना एग्रेसिव, और वो भी मार्केट के लास्ट के आधे घंटे के अंदर। हालांकि हो सकता है कि कुछ एल्गोज हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि एल्गोज से ज़्यादा ये एक सोची समझी तरीके से जो है माल ऑफलोड किया गया एक डिस्ट्रीब्यूशन है। और हमें लगता है कि बाज़ार जो है इस महीने के दौरान भी कमजोरी के संकेत दे रहा है। तो भी हालांकि 2-4-5 दिन हम देखेंगे, और जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसके हिसाब से मैं आपके साथ चर्चा करता रहूँगा। और मंडे को फिर एक और एनालिसिस के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट एनालिसिस, येस बैंक के रिजल्ट एनालिसिस मैं कोशिश करूँगा कि संडे के सेशन में आपके साथ जो है शेयर करूँ। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इन दोनों बैंकों का रिजल्ट एनालिसिस करने की कोशिश आपके साथ करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।